Assalamualaikum everyone. This is me Nurul and you're watching me on my own channel Nurul and Physics. Today we will discuss exercise 2.5 question number 3. अच्छा, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि राइट द इमेजिनरी एंड रियल पार्ट सेपरेटली। मतलब हमने उर्दू मीडियम बच्चों के लिए ये है कि आपने हकीकी जो हिस्सा है सवाल का और जो इमेजिनरी हिस्सा है उसको अलग-अलग करना है। मैंने पीछे बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है, पिछली मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि ये एक्सरसाइज जो है ये कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। ओके, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट जिसमें कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हों, कोई भी नंबर यूज़ हो रहा हो, जैसे 7 है प्लस कम्प्लेक्स नंबर है ना, उस दो चीज़ों का मिक्सचर है कम्प्लेक्स नंबर, प्लस 3 अयोटा। वो नंबर जिसके साथ अयोटा हो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इमेजिनरी नंबर अयोटा को कहते हैं और जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो भी एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे इसी तरह की फॉर्म में है, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में है। उनमें से हमने रियल को अलहदा कर लेना है और इमेजिनरी को अलहदा कर लेना है। ये बेसिकली इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के पेपर में तो भी ऐसे ही सॉल्व होगा कि आपने रियल को अलहदा कर लेना और इमेजिनरी को अलहदा कर लेना है। अयोटा वाला जो पार्ट होगा वो इमेजिनरी होगा और जो कांस्टेंट होगा वो रियल पार्ट होगा। ये था हमारा सवाल। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस अयोटा। दिस इज़ पार्ट 1। इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन है मीन के 1 जो है हमारे पास रियल पार्ट है और अयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट इसमें क्या है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है अयोटा। ठीक है, दिस इज़। अब उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि जो हकीकी हिस्सा है वो क्या है 1 और जो इमेजिनरी हिस्सा है वो क्या है अयोटा। दिस इज़। ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है बस। इसमें भी वो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन जो है, ये एमसीक्यूज़ में ही आएगा कि एमसीक्यूज़ कैसे पूछ सकते हैं सवाल में से। मैं आपको ये भी बताती हूँ। सवाल नंबर 3 में से मैंने 2 में भी बताया था, अब 3 में बताती हूँ कि द इमेजिनरी पार्ट इन, जैसे आप लगा लें 7 प्लस 9 अयोटा इज़, आगे वो ऑप्शन देगा 7 माइनस 9 अयोटा, -9 अयोटा एंड थर्ड वन इज़ 9 अयोटा। कुछ बच्चे क्या करेंगे कॉन्जुगेट के धोखे में वो -9 अयोटा लगा देंगे या वो ये ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बताना है ओनली कि इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है। वो बेसिकली वही पार्ट होगा जिसके साथ आपको अयोटा मिलता है। एंड ये भी पूछ सकता है इमेजिनरी की जगह कि इसका रियल पार्ट बता दें कि रियल पार्ट क्या है। एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। तो रियल पार्ट के लिए वो पूछ सकता है कि इसमें से आप रियल पार्ट बता दें कि क्या है। अब वो इसका कॉन्जुगेट लेके भी एक दफ़ा पूछ सकता है, ऑप्शन में आपको दे सकता है। 7 ओनली देगा, 9 उठा देगा। तो आपने धोखे में नहीं आना। ऐसे कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि रियल पार्ट वो है जो नंबर है, डिजिट है जिसके साथ अयोटा का यूज़ नहीं हुआ, और जिस नंबर के साथ अयोटा का यूज़ है जिस पार्ट के साथ वो इमेजिनरी नंबर है। दैट्स इट। नेक्स्ट हम इसके सारे पार्ट सॉल्व करते हैं सवाल के। अच्छा, इसमें क्या है
इसमें रियल पार्ट हमारे पास -1 है, हकीकी जो हिस्सा है वो क्या है -1, और जो इमेजिनरी हिस्सा है, इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 2 आयोटा। ठीक है, इमेजिनरी हिस्सा दिस इज, ये सवाल था बस। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, इसके टोटल 6 पार्ट हैं, हम करते हैं एक एक करके। नेक्स्ट क्या है 3 + 2, 3 - 3 आयोटा + 2, इसमें रियल पार्ट क्या होगा हमारे पास, इसमें रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है -3 आयोटा। ये उसने आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए बेसिकली ये दिया है, इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट पे दे दिए, पहले दे दे इमेजिनरी हिस्सा जिसका सही होता है। फिर शायद में भी अगर ये पार्ट MCQs में दे तो में भी बच्चे ये कह दें कि जो हमने तो ये पढ़ा है A + B आयोटा की फॉर्म वाला जो सब इसमें जो है ये इमेजिनरी नंबर है, लेकिन उसने इसी को चेंज करके दिया, रिप्लेस करके दिया में भी MCQs के धोखे में ये गलत लग जाए, ऐसा भी होता है। यह है हमारे पास हकीकी हिस्सा और ये है इमेजिनरी। दैट्स इट। नेक्स्ट है -2 - आयोटा, इसमें भी अगेन सेम क्राइटेरिया सारे सवालों का। रियल पार्ट कौन सा है जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा आपके पास मौजूद है। ठीक है, हकीकी और इमेजिनरी हिस्सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ये है कि आपको उसने ओनली दिया है इमेजिनरी ही पार्ट दे दिया है और आप इसके साथ ज़ीरो लगाएं। रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया 0, मतलब किसी चीज़ में हम अगर ज़ीरो ऐड करें तो नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हकीकी हिस्सा क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 आयोटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन उसने क्या किया है, ओनली हमें रियल पार्ट दिया है, इमेजिनरी पार्ट में उसने ज़ीरो कर दिया है, मतलब ज़ीरो की वैल्यू तो आयोटा भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें ओनली हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है 2 है उसकी वैल्यू, और इमेजिनरी पार्ट में जो हमारे पास आंसर है वो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आयोटा ही आप लिखेंगे, जो दिया होगा वही लिखना है। क्योंकि इसमें वो आपकी ये मिस्टेक निकाल के हम अगर ये कॉन्सेप्ट दे दें कि ज़ीरो की वैल्यू के साथ आयोटा जो है वो भी ज़ीरो हो जाए, लेकिन मे बी उसने जो एग्जामिनर है उसने ये एक्सपेक्ट किया हो कि आप यही बताएंगे कि इमेजिनरी पार्ट में ज़ीरो आयोटा है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मे बी वो मार्क्स काट ले, मे बी वही शॉर्ट क्वेश्चन में दे दे। पॉसिबल है कि ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा आएँ, क्योंकि आपको सीधे सीधे सवाल बेसिकली इतने ज़्यादा कोई नहीं देता, कोई एग्जामिनर इतने सीधे सवाल नहीं देता। तो ये थी हमारी वीडियो रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5। और अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट्स करें और मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।